क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप रेकी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंबाइन कर दें तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे रेकी की हीलिंग पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपने सारे सपने जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेकी के बारे में लोगों की ये भ्रांति है कि रेकी सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए या फिर आपको सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए नहीं है। ये एक्चुअली में आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मान लो अपनी बीमारी भी दूर करना चाहता हो, वो उस बीमारी से तंग आ गया है, परेशान है, तभी तो उससे निजात पाना चाह रहा है। तो वो जो आप ठीक होना चाहते हो, अपने लिए गुड हेल्थ आप चाहते हो, तो जब आप रेकी हीलिंग करके वो गुड हेल्थ पाते हो तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइकवाइज आप अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जब आपने हीलिंग किया और हीलिंग के प्रोसेस के बाद आपकी एनर्जी ठीक हुई, आपके ब्लॉकेजेस दूर हुए, आपके चक्रास बैलेंस हुए और आपके अगर रिलेशनशिप बेटर हो गए तो आपने वो गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया ना। लाइकवाइज मान लो कि आपको अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना है, जो भी आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर करके आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, और आपने जैसे जैसे हीलिंग की और प्रैक्टिसेस की और फिर अल्टीमेटली आपको वो नौकरी मिल गई, आपका वो बिजनेस चल पड़ा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आया, तो आपने वो फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट किया ना। तो हीलिंग का मतलब ही मैनिफेस्टेशन है। सो हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज नहीं है। आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करना चाहते हैं, जो एंड रिजल्ट, वो रेकी में भी तो वही पा रहे हैं हम लोग। रेकी में हम हर एक एस्पेक्ट को, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी एस्पेक्ट हो, आप अपने हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर आप उसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में गुड लविंग रिलेशनशिप चाहिए, वो भी मैनिफेस्ट होते हुए देखा गया है। अब अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली हाई होना चाहते हैं, लोग ये ऐसा भी कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस चाहते हो, मेनली लोग यही तो चाहते हैं ना कि सुख मिले, शांति मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो, समृद्धि मिले। जब यही सारी चीज़ें चाहिए तो रेकी में तो अल्टीमेट गोल ही यही होता है। मेरा तो टैगलाइन ही है, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट 10x बेटर हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, देन यू शुड प्रैक्टिस रेकी एंड माइंड पावर। सो रेकी एंड माइंड पावर आपको यूज जब करेंगे तो क्या होगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उन सारे सिद्धांतों को, सारे नियमों को सही तरीके से यूज करने लगेंगे एंड देन मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन जरूरत क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो भी आपको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना है, पहले उसका इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट होगा? 3 प्रोसेस से होगा। सबसे पहली बात, मेंटली आपको उसके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इमोशनली उसे फील करना पड़ेगा कि यस, ये अगर मिल जाए तो मुझे ऐसा महसूस होगा, मैं उसे फील कर सकता हूँ, यस ये हो सकता है। एंड देन थर्ड में स्पिरिचुअली उस पर पूरा बिलीफ क्रिएट करना है कि ऑफ कोर्स ये मैंने चाहा है तो ये मुझे 100% मिलेगा। जब ये 3 लेवल में मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर चुके हैं, तो फिर अब बाकी का जो काम है वो यूनिवर्स का है, क्योंकि वो ये फ्रीक्वेंसी को अब ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया आपने। एंड देन यू बिकम अ मैग्नेट। अब आपने किस टाइप की फ्रीक्वेंसी क्रिएट की है, उसी से डिपेंड करता है कि आप किस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि गुड हेल्थ है तो गुड हेल्थ से रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी होती है। लाइकवाइज अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे चाहिए तो रिलेशनशिप अच्छे हैं, ऐसे आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे। और अगर आपको एबंडेंस ऑफ मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो उसके लिए भी आपका वो माइंडसेट होना चाहिए, उस टाइप की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो बिलीफ होना चाहिए। देन ओनली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स। ऐसे थोड़ी कि आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस बोलते रहेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करते रहेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ लिखते रहेंगे तो नहीं होगा। आपको उसके अंदर पूरी इंटेंसिटी लानी पड़ेगी, और इंटेंसिटी आता है आपके इमोशन से। आप जितना इमोशनली इन्वॉल्व होकर उस पर विश्वास करके काम करेंगे तो वो एक्चुअली मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार होता है। यही नियम कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
ना अब रेकी एंड माइंड पावर पे आते हैं। जब मैं रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कराता हूँ स्टूडेंट से, तो वहां पर मेनली सबसे पहले उनकी वो नेगेटिव बिलीफ्स को मैं बाहर निकालता हूँ। नेगेटिव बिलीफ्स कुछ भी हो सकता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे ये पार्किंसंस है, मुझे ये माइग्रेन है, मुझे यहाँ पे बैक पेन होता रहता है, कई सालों से परेशान हूँ, दवाई खाया, ट्रीटमेंट खाया, ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी नहीं हुआ। हम यही तो सोचते हैं। जब हम इस टाइप की नेगेटिव बिलीफ में रहते हैं कि हाँ बीमार है और हर बार बीमारी के बारे में सोचते हैं, बीमारी के इलाज के बारे में सोचते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, हर बार हर जगह हम यही देखते हैं कि मैं बीमार हूँ, कहाँ मिलेगा इसका इलाज, तो आप उस बीमारी के फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सोचोगे कि मैं ठीक हो जाऊं, कैसे ठीक होंगे? क्योंकि टोटली ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसीलिए हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं रेकी एंड माइंड पावर करवाता हूं, तो सबसे पहले आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको बिठाकर आराम से आपके अंदर के पूरे सिस्टम को, बॉडी माइंड सोल को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाता है। आपकी पूरी क्लींजिंग होती है, आपके अंदर के सिस्टम को एक्टिवेटेड किया जाता है ताकि आप अब अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको। सबसे पहले होता ना कि आपको एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आपको अगर कहीं पे बीज बोना है, आपको कहीं पे अपनी फसल उपजानी है, तो फसल लगाने से पहले, बीज बोने से पहले आपको थोड़ा सा हल चलाना पड़ता है ना। हल चलाएंगे, उसको आप खाद डालेंगे, पहले उपजाऊ बनाएंगे, तभी तो आप उसमें बीज डालेंगे। लाइकवाइज यहाँ पर भी सबसे पहले जो अट्यूनमेंट दिया जाता है वो हल चलाने के बराबर है। हल चला दिया हमने, सिर्फ आधा घंटा लगता है, ओनली 30 मिनट्स के उस अट्यूनमेंट प्रोसेस में वो एक बूस्टर अट्यूनमेंट आपको एक्टिवेशन होता है, जिससे आपके अंदर की वो जो भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेज है, पहले उसको पूरा छेड़ दिया जाता है, उसको हिला दिया जाता है। और जब वो उस जगह से हिल गया है और फिर आप उसमें रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग और बाकी प्रैक्टिसेस करते हैं, अब वो ब्लॉकेजेस चूंकि हिल चुका है अपनी जगह से, वो बाहर की तरफ निकलता है। उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन या फिर क्लिंजिंग कहते हैं। ओके, सो ये जो क्लिंजिंग होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो आपके अंदर की बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपके अंदर अब पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस डाले जा सकते हैं, नई तरीके से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो पहले वो नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से ही नेगेटिव बिलीफ्स है कि भाई बीमारी तो होती रहती है, झगड़े तो होते रहते हैं रिश्तों में, पैसों की तो बहुत ही दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, तो ये जो नेगेटिव बिलीफ्स है पहले उसको तोड़कर ये बिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा नया कि हाँ हेल्दी हो सकते हैं, गुड रिलेशनशिप हो सकती है, एबंडेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। और जब ये हम करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो सारी चीजें लेके आता है। तो इस तरीके से हम रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साथ ही हम कंबाइन करके यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग नहीं है, वो तो एक टर्मिनोलॉजी नाम दे दिया है, लेकिन मेन प्रोसेस क्या है, आपको मैनिफेस्ट करना है ना। सो रेकी एंड माइंड पावर में हम मैनिफेस्ट ही करते हैं। 3 महीने का प्रोसेस है, आपने अटूनमेंट ले लिया आधा घंटे में, 1 महीने का तो सीख कर डेली प्रैक्टिस करने का है। जब आप डेली अपनी 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं, अपनी इंटरनल क्लिंजिंग करते हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, और प्लस साथ में आप नई बीज भी डालते हैं, न्यू सीड्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस एंड बिलीफ डेली डालते हैं। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स वहां पे मैं करवाता हूं। पहला प्रिंसिपल है कि मैं माफ कर दूंगा, फॉरगिवनेस सिखाते हैं। फॉरगिवनेस से आपके इंटरनल क्लिंजिंग होती है, आपके जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स लगे होते हैं लोगों के साथ वो सारे कटने लग जाते हैं। इसका एक अलग सा वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉर्ड कटिंग कैसे करना है रिलेशनशिप को, गुड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो कॉर्ड कटिंग वो मैं करवा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप कॉर्ड कटिंग करते हैं, जैसे जैसे आपकी क्लिंजिंग होती है, आप एक नया पॉजिटिव मैग्नेट बनने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही काम कर रहा है। तो फॉरगिवनेस कर दिया, आपकी क्लिंजिंग हो गई। फिर दूसरा प्रिंसिपल है कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगा, ना पास्ट के बारे में सोचूंगा, ना फ्यूचर के बारे में, मैं प्रेजेंट में जीऊंगा। क्या होगा इससे? आप फोकस्ड हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप जो काम कर रहे हो उसे करने में आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करेंगे, ऑफिस में दूसरे लोग भी, और प्लस आपको
खुद उसमें सक्सेस महसूस होगा, क्योंकि आप खुश होके करते हो ना। सो प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं, चिंता नहीं करनी है। ओके, हमारी दो तरीके से प्रॉब्लम होती है। एक तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, जो नेगेटिव होगा उसे ही हम याद करते हैं और दुखी होते रहते हैं। दूसरा, हम फ्यूचर के बारे में चिंता करके डरते रहते हैं। तो आप प्रेजेंट में तो फोकस ही नहीं कर पाते। इसीलिए प्रेजेंट में जीना भी सिखाता हूं, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। तो सुबह सुबह ही हम ऐसा बोलते हैं कि दिन भर हम इसे याद रखेंगे, और जब जब भी आपका ध्यान भटकेगा, जब जब भी आप परेशान होंगे, जब जब भी आप दुखी होंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ आज के लिए मुझे प्रेजेंट में रहना। उसके लिए भी एक टेक्निक दिया हुआ है, एक ब्रीदिंग टेक्निक मैंने दिया है, हीलिंग टेक्निक दिया है। उसको करने से आप फोकस्ड होना शुरू होते हैं। एंड देन थर्ड वन इज जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। तो जब मैं काम को ऑनेस्टली करने की बात कर रहा हूं, तो मैं काम को दिल लगा के करूंगा ना। और हमें किसी भी काम में सक्सेस चाहिए, चाहे कुछ भी करते हो आप, तो आपको दिल लगा के तो काम करना पड़ेगा ना, और तो कोई चारा नहीं है। ऐसा कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तब भी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। इसीलिए काम करना सिखाता हूं मैं। ओके, मैं खुद ही एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। सो मेनली यहां जो मैं आपको सिखाता हूं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से, सिर्फ फील करने से, सिर्फ बिलीव करने से भी नहीं होगा, उसके साथ आपको एक्शन भी लेना है। तो एटलीस्ट जो काम कर रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसे मैं दिल से बना रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमें कर्म करना पड़ता है। वी शुड टेक एक्शन ऑल्सो। तो यहां पर मैं सिखाता हूं कि जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, राइट। एंड देन नंबर फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये बोलते हैं, आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स। जहां भी हमारे साथ कोई भी हमारे साथ में होंगे, आसपास में, जो हमारी फीलिंग्स को समझ सके, उनके साथ काइंड काइंड बिहेव करेंगे। जैसे कोई इंसान मिले, कोई आसपास के लोग मिले, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके अलावा अगर कोई जानवर भी मिलते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स हमारे आसपास हैं, हम दया का भाव रखेंगे, पॉजिटिवली बात करेंगे। एंड इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होने लगेगी, क्योंकि सामने वाला आपको अच्छा मानेगा और आपके अंदर भी एक करुणा, एक दया, एक लव की एनर्जी क्रिएट होगी। सो जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। एंड द फिफ्थ वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल ब्लेसिंग्स ऑफ माई लाइफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से यूज करना है, तो क्या बोला जाता है, ग्रैटिट्यूड फॉलो करो, थैंक यू बोलना शुरू करो। सो जब थैंक यू बोलना शुरू करना है, तो यहां तो मैं डेली करवा रहा हूं। डेली 5 चीजों के लिए थैंक यू बोलना, सोचना एंड लिखना भी जरूरी है। तो जब हम ये डेली बेसिस पे करते हैं, जब हम 1 महीना ये सारी चीजों को कर लेंगे और हीलिंग करेंगे, हम वाटर हीलिंग भी करते हैं, जहाँ पे हम वाटर को डेली बेसिस पर चार्ज करते हैं, 3 मिनट लगता है, और उसे हम अपनी तरीके से कस्टमाइज करके चार्ज करेंगे कि हमें क्या चाहिए, और उस पर्टिकुलर पानी को डेली पिया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, लव हो, हैप्पीनेस हो। और वो जब पानी को चार्ज करके डेली पीते हैं, वो भी हमारे इंटरनल एनर्जी को ठीक करता है और हमारे ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज बनाता है। सो 1 महीने में पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसको मैं बोलता हूँ लव मैग्नेट बनना। जब आप आसपास के लोगों को पॉजिटिव फील कराते हो, हैप्पी रहते हो, दूसरे भी हैप्पी रहते हैं, आप भी शांत रहते हो, घर में भी शांति रहती है, ऑफिस में भी शांति रहती है। वाई? क्योंकि आपका वाइब्रेशन ऐसा है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एंड देन उसी पर्टिकुलर चीज को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हुए दूसरे महीने में, जब आपकी इंटरनल ब्लॉकेजेस दूर होती है, जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तब आपका जो भी बीमारी है, चाहे वो कुछ भी नाम दिया हो डॉक्टर ने, वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, वो सिर्फ सिम्टम्स थे। इंटरनली अगर आप हील हो गए, तो बाहर का सिम्टम्स ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। चाहे वो नॉर्मल हेडेक हो, किसी का स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, आर्थराइटिस हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज रिवर्स होते हुए देखा। और यहाँ तक कि इनक्यूरेबल डिजीजेस, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने अपने आप को हील किया। और ये सेल्फ हीलिंग होती है, अंदर से हीलिंग होती है, बस हमें एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करके देना है। इनक्यूरेबल डिजीज में सोराइसिस ठीक हुआ है, पार्किंसंस ठीक हुआ है, यहाँ तक कि इनक्यूरेबल डिजीज में एक का ब्रेन डिजीज था जो कि कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा भी डिजीज ठीक हुआ है। तो
क्या ये मैजिक है, मिरेकल है? नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये एक साइंस है, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम करते हैं एंड देन हम लोग उस पर काम करते हैं कि वो कुछ भी क्रिएट कर सके, क्योंकि वो एक क्रिएटर है। अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ? क्योंकि हमारे अंदर वो एक क्रिएशन का पावर है। हम जो भी चाहे क्रिएट कर सकते हैं, उसी को तो मैनिफेस्ट करना बोलते हैं। सो रेकी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस नाम अलग है। लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो तो उसके लिए जरूरी है ना कि एक फेवरेबल ग्राउंड बनाया जाए, एप्रोप्रिएट और इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट करना है, और वो सारे नेगेटिव बिलीफ्स को भी तोड़ना है। आपके बचपन की कुछ बातें होंगी, कुछ आपके अपने लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे, आपका खुद का कुछ कंफर्ट जोन होगा। आप बहुत सारी चीज़ों सोचते रहते हैं जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिल रहा है। तो रेकी एंड माइंड पावर में पहले उसे हिलाया जाता है, उसके बाद अंदर की हीलिंग पावर को एक्टिवेट किया जाएगा, फिर आपकी माइंड को प्रोग्राम किया जाएगा, सो दैट अब आप जो भी चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को जब आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, अब वो मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार होता है। इसीलिए यहाँ मैं फर्स्ट मंथ में लव मैग्नेट की बात करता हूँ, दूसरे महीने में मैं हेल्थ मैग्नेट की बात करता हूँ, एंड तीसरे महीने में मैं मनी मैग्नेट की बात करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेकी एंड माइंड पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पाया हुआ है। सो यही मैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कहना चाहता था कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पसंद है तो उसे यूज़ करने के लिए इजी टेक्निक है रेकी एंड माइंड पावर, जहाँ पे सिर्फ 30 मिनट्स लगाकर आप अट्यूनमेंट लेकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू करें। और फर्स्ट डे से ही आपकी ब्लॉकेजेस दूर होने लगेगी, चक्रास बैलेंस होंगे, ऑरा पावरफुली चार्ज होगा, और फिर आप देखेंगे कि एक ही महीने में आपको लगेगा कि हाँ अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और 3 महीने में तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट? रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग नहीं है, ये एक साथ ही काम कर रहा है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट होता है वही हम रेकी एंड माइंड पावर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन रेकी एंड माइंड पावर से वो जो मैनिफेस्टेशन है वो इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम हीलिंग करते हैं, चक्रों को बैलेंस करते हैं, ऑरा को पावरफुल बनाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आजकल डेली बेसिस पर वीडियोस में डाल रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।